गुड मॉर्निंग। आइए अब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का जो नेक्स्ट चैप्टर है यानी कि चैप्टर नंबर 2 उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ठीक है, टॉपिक के नेम से ही बहुत क्लियर है। ठीक है ना, कि आप जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। कौन से डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में? जिसका ऑर्डर भी 1 होगा और जिसकी डिग्री भी कितनी होगी? 1 होगी। ठीक ना, सिंपल है ना, कि मतलब फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री है ना, जिसकी डिग्री भी 1 होगी और जिसका ऑर्डर भी क्या होगा? 1 होगा। हम ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम बहुत सारे जो है सो मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। उनको सॉल्व करने के लिए, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अलग अलग मेथड्स के बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है, तो वी स्टार्ट विथ द डिफरेंट मेथड्स। हम लोग अलग अलग मेथड्स के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। डिफरेंट मेथड्स, किस चीज़ का डिफरेंट मेथड्स? तो डिफरेंट क्या चीज़? मेथड्स। डिफरेंट मेथड्स के बारे में देखेंगे। भाई किस चीज़ को सॉल्व करने के लिए मेथड का यूज करेंगे? तो कहता है ऑफ सॉल्विंग ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सॉल्विंग ए डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन? मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग विभिन्न प्रकार के मेथड्स के बारे में देखेंगे, है ना। तो ये कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा? तो कहता है ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का जो है सो वो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। हालांकि चर्चा तो हम सारा चीज़ आगे कर भी करेंगे, फिर भी एक बार थोड़ा सा हम आपको लिख देते हैं कि हम किन सब चीज़ों की चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, कौन कौन से मेथड्स हैं उनके थोड़ा सा नाम लिख देते हैं। ठीक है, तो मेथड्स ऑफ, है ना, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग an equation of the first order and first degree। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के, है ना, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के जो भी इक्वेशन होंगे, इक्वेशन मीन्स क्या? इक्वेशन मीन्स क्या? डिफरेंशियल इक्वेशन। जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे उनको सॉल्व करने का मेथड्स ऑफ सॉल्विंग, अर्थात सॉल्व करने का मेथड्स क्या क्या हम यूज करेंगे, कौन कौन से यूज करेंगे, उसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए, सॉरी इसको तो रहने ही दीजिए। हाँ, कौन कौन सा मेथड्स हैं तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। हम लोग चर्चा करेंगे बाय द मेथड, ठीक है, ऑफ वेरिएबल्स सेपरेबल SEPARABLE। ठीक है, दूसरा होगा, देखिए हालांकि इसमें आएंगे तो और भी चीज़ें होंगे, इसमें और भी आपको टाइप भी बताएंगे, लेकिन वो टाइप के तहत बताएंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा नाम लिख देंगे स्टार्टिंग में ही, तो आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा, थोड़ा दिक्कत होगा, राइट ना। इसलिए अभी इतना ही लेकर के चलते हैं कि मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, दूसरा मेथड होगा होमोजीनियस इक्वेशंस इन x एंड y। ठीक है, और दूसरा
ये होमोजीनियस के बारे में आप 12th में भी पढ़ चुके हैं और इसके बारे में भी 12th में पढ़ाई कर चुके हैं, बट यहाँ पर भी आपको देखना है एक्चुअली क्या है ना कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में इस पर, तो इसलिए ठीक है। और नेक्स्ट चीज़ है नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन। जब भी हम इक्वेशंस की चर्चा करते हैं तो आप समझ जाया कीजिए, ठीक है ना। नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, वही चीज़ ऑफ द फर्स्ट डिग्री इन एक्स एंड वाई, ठीक है। सिर्फ इतना समझ करके चलिए कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं, तीसरा नंबर बात जो है सो सिलेबस में हालांकि थोड़ा देख लीजिएगा जिनको जो चीज़ होगा, लेकिन इतना तक तो रहता ही है, ये भी रहेगा ही रहेगा, मस्ट है, रहना ही है ना। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर मतलब सिर्फ लीनियर इक्वेशंस लिखना है, लेकिन हम पूरा पूरी करके लिख देते हैं, है ना। वास्तव में ऐसे लिखना चाहिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसे वास्तव में लिखना चाहिए। इसको सिर्फ लीनियर इक्वेशंस भी लिखा रह सकता है, आपने पढ़ा भी होगा 12th में। इसको शॉर्टकट में LDE भी कहते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। और इसी में एक रेड्यूसिबल फॉर्म भी आएगा, तो इसको A बना देते हैं, इसको B बना देते हैं कि इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन रेड्यूसिबल इक्वेशंस, ठीक है। तो सॉरी नहीं, इक्वेशन रेड्यूसिबल इक्वेशंस तो लिखा ही हुआ है, इक्वेशन रेड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म, ठीक है। लीनियर फॉर्म मतलब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा, उसको आपको लीनियर फॉर्म में लाना पड़ेगा रेड्यूस करके, ठीक है। और उस चीज़ को हम लोग कहते हैं वहाँ पर, मतलब इसका जो जिक्र होगा ना, तो वहाँ पर इसी चीज़ से वहाँ पर एक न्यू चीज़ दिखाएंगे, उसको बर्नौली कहते हैं, बर्नौली इक्वेशन, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए ये 3 टॉपिक तक सेम ही है, ठीक है ना, मतलब ये जो 1 है 2 है 3, इस सभी के सिलेबस में कॉमन रहता है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति हो। अब आगे आपको ये देखना है कि आपको पार्ट 2 में पढ़ना है कि पार्ट 3 में पढ़ना है, ठीक है। पार्ट 2 में तो मेरे ख्याल से इतना ही रहेगा। और देखिए सब जगह का सिलेबस अलग होता है, LNMU है वहाँ का सिलेबस में पूरा पूरी रहता है, जैसे कि अभी मैं चौथा नाम भी लिखने वाला हूँ, लेकिन आप PPU का सिलेबस पढ़ेंगे ना, तो पार्ट 2 में सिर्फ इतना ही तक शायद जिक्र होगा, ठीक है ना। और जब आप पार्ट 3 में जाएंगे तो PPU में आपको जो अभी लिखने वाले हैं, जैसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का हम जिक्र करने वाले हैं, तो उसकी चर्चा आएगी, तो वो अपना थोड़ा सा आप लोग सिलेबस देख लेंगे। हम जिक्र कर देते हैं कि चौथा नंबर भी जो है सो एक मेथड होगा जिसका नाम है एग्जैक्ट, क्या चीज़ नाम है, एग्जैक्ट, EXACT, एग्जैक्ट डिफरेंशियल, DIFFERENTIAL, डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है, ये चीज़। और नेक्स्ट जो चीज़ है वो है इक्वेशन रेड्यूसिबल, REDUCIBLE, राइट ना, रेड्यूसिबल टू एग्जैक्ट इक्वेशंस, ठीक है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप इन सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे कि किस तरह से जो है सो इसको हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मेथड्स की चर्चा करते हैं, जिस मेथड का क्या नाम है, तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ठीक है, बाय वेरिएबल सेपरेबल, PARABLE, वेरिएबल मेथड, ठीक है। इस पर हम लोग जिक्र करते हैं और देखते हैं कि इस पर क्या सब क्वेश्चन सब आता है, किस तरह से आता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपको इस प्रकार का कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हो, जैसे कि dy/dx इक्वल टू ले लीजिए ना क्या चीज़, fx बाई में मान लीजिए कि हमने gy दे दिया, ठीक है, ऐसा है। तो देखिए कभी भी यदि अगर आपको बाय दी वे dy/dx नहीं भी दिया हो, तो आप सबसे पहले dy/dx निकाल लें, ठीक है। आफ्टर दैट जो करना होगा सो कीजिएगा, ठीक है। अब इसको ना जरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, वेरिएबल को मतलब सेपरेट करना है, x वाला एक तरफ y वाला एक तरफ, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, चलो भाई वेरिएबल मतलब दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा gy
और बराबर सॉरी यार क्या चीज़ है, जी वाई क्या होगा, जी वाई इंटू डी एक्स, राइट ना। सो जी वाई इंटू डी वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। कोई दिक्कत। अब देखिए y वाला एक तरफ, x वाला एक तरफ, ठीक है। अच्छा तो चलो भैया, सो इम्प्लाइज में अब क्या करेंगे, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड, ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड्स, बोथ दी साइड्स, दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। चलो भैया कैसे, ये देखिए जी वाई इंटू डी वाई बराबर एफ एक्स इंटू डी एक्स है, राइट। सो इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड, ओके, इस तरह से इंटीग्रेशन लगा देंगे कांस्टेंट, मतलब आफ्टर दैट जब इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा तब सीधे दीजिएगा, ठीक है। अभी भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलिए अभी हम हटा देते हैं सिर्फ इंटीग्रेटिंग। इसको सॉल्व करने पर ना आपको मतलब ये डी वाला कॉन्सेप्ट हट जाए, हो गया आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए भाई अब इस पर क्वेश्चन बनाते हैं। और देखिए सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं, तो एग्जामिनेशन में जो विशेष करके हम वो सारे क्वेश्चंस उठाएंगे, मोस्टली वो क्वेश्चन उठाएंगे जो आपके एग्जामिनेशन में आएंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन सब बहुत कम टच करेंगे, ठीक है। फिर भी चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो है सो लेते हैं, ठीक है। तो क्या है कि सॉल्व 1 प्लस वाई स्क्वायर और इंटू में डी एक्स और प्लस में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू में क्या चीज़ डी वाई इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, आफ्टर दैट इसके पश्चात हम लोग ओनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो हमारे पास में जो दिया गया चीज़ है वो हमारे पास में है क्या, पहले उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो चलो भैया सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, सॉल्यूशन में क्या लिखना पड़ेगा, द गिवन, क्या लिखना पड़ेगा, द गिवन लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू का डी एक्स और प्लस में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू का डी वाई इक्वल टू क्या चीज़ 0, ठीक है। चलिए भाई हमने लिख दिया। अब देखिए हमने कहा था सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स आपको दिखनी चाहिए, तो अभी दिख नहीं रहा है, तो पहले बना लेते हैं। चलो भैया तुम जरा उस साइड चलो, तो राइट साइड चलो। तो इस वक्त हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल टू माइनस का 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू में क्या चीज़ डी एक्स। अब भैया हमको तो चाहिए डी वाई बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स, तो बट्टा में डी एक्स को ले आते हैं इधर, तुम इधर आ जाओ बाबू, और तुम जो है वो उस साइड चलो राइट साइड में, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ये रहा डी वाई और ये डी एक्स को इधर ले आएंगे तो बट्टा में आ जाएगा डी एक्स बराबर में माइनस का 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो पहले से बेचारा राइट साइड में लिखा हुआ है। अब तुम RHS में चलो, ठीक है, आ जाओ इधर, इधर आओ, हाँ ठीक है, ओके ना। अब तो आपको डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है ना, तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब बारी है कि एक्स वाला एक तरफ वाई वाला एक तरफ, ठीक है। तो कैसे होगा भाई, तो बट्टा में ना कभी भी डी एक्स फी एक्स वगैरह नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो ये बट्टा में डी एक्स है तो तुम इधर आ जाओ, ठीक है, और इधर वाला वाई है तुम इधर आ जाओ, ठीक है। तो वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा अच्छा से। तो चलो भैया क्या चीज़ हो गया हमारे पास में, ये अपना डी वाई तो है ये, और इधर से तुम इधर आ जाओ, क्या करोगे एक बार और हो जाओ, सो 1 प्लस वाई स्क्वायर, राइट। और इधर जो है सो माइनस का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स तुम इधर चलाओ राइट साइड में, ठीक है। तो ये हो गया डी एक्स। अब देखिए हो गया ना, वाई वाला एक तरफ, एक्स वाला टोटल एक तरफ। अब क्या करना है इसके बाद, किन्हीं को याद है क्या करना है, क्या करना है, नहीं याद है, अरे हम बताते हैं भाई। इसके पश्चात इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड, हमने कहा था कि जब वेरिएबल दोनों तरफ सेपरेट हो जाएगा ना, तो इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड्स कर देना है। अब इंटीग्रेट कैसे करना है ये समस्या आप लोगों के सामने बन रही है, हम समझ रहे हैं क्या चीज़ है, डी वाई बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू का डी एक्स। इंटीग्रेट कैसे करना है, ऐसे ऐसे लगा दीजिए, समझ गए क्या, ठीक है। सो अब आप ये देखिएगा 10th क्लास 10th कहते हैं 12th पढ़े होंगे, तो आपको फार्मूला वगैरह बेस, देखिए बेसिक फार्मूला वगैरह तो याद रहना चाहिए ना, आपने पढ़ा होगा डिफरेंशियल कैलकुलस।
तो उसमें आपने क्या पढ़ा होगा, सॉरी डिफरेंशियल कैलकुलस, अभी इंटीग्रल कैलकुलस, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि इंटीग्रल डी एक्स बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है भैया, tan इनवर्स x होता है, ठीक है, मतलब a प्लस में c। तो ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो इस फॉर्मूला का यूज कीजिए, ठीक है। ये थोड़ा नीचे में ज़्यादा हो गया, नहीं अच्छा नहीं लगता ये, चलो ठीक कर दिया। सो दिस इज द फॉर्मूला, सो इसका यूज कीजिए। सो तो भैया x था तो यहाँ पर x लिखे, y रहेगा तो y लिखिए, जैसा रहेगा वो लिखिए, ठीक है। तो दिस वैल्यू बिकम्स व्हाट, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स y, और माइनस ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x, ठीक है। अब कांस्टेंट लेने की बारी है, तो देखिए कांस्टेंट तो आपको के मतलब c ही लेना चाहिए, कांस्टेंट क्या लेना चाहिए आपको, c, ठीक है। लेकिन ये दीगर अब देखिए आपको अभी तुरंत हम बताते हैं, आपको ये हो गया tan इनवर्स y, इसको लेफ्ट साइड ले आइए, तो क्या हो जाएगा प्लस का tan इनवर्स x बराबर में c। अब देखिए सब आंसर सी में है, थी सॉरी 10 में है, तो कांस्टेंट भी 10 में ले लीजिए, क्या दिक्कत पड़ता है। अभी नहीं लेने का इच्छा है मत लीजिए, लेकिन बाद में ले लीजिएगा ज़रूर, ठीक है। सो अरे भाई अब रुकिए ना, अब आपको एक बात बताते हैं ना, देखिए लिखे तो, लेकिन इसको सुंदर से नहीं लिखे, फिर से लिखते हैं, tan इनवर्स x पहले लिखते हैं, तब tan इनवर्स y, देखने में सुंदर लगेगा इसलिए लिख दिए, और कोई खास बात नहीं है, बराबर सी, ठीक है। अब आपने 12th पास आउट है तो ज़रूर एगो फार्मूला पढ़े होंगे, पूछिए कौन सा, पूछिए कौन सा, ये ई वाला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर आपने फार्मूला पढ़ा होगा tan इनवर्स x प्लस y बट्टा 1 माइनस एक्स वाई। बोलिए पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, हो बाबू देह दुखने लगता है भाई, बड़ी देर से बैठे हैं मुझे, खैर आइए। सो इम्प्लाइज तो क्या हुआ, करने का मतलब दिस फार्मूला होता है ना, तो इस फार्मूला का यूज़ कीजिए। सो क्या हो जाएगा tan इनवर्स और x प्लस वाई बट्टा में 1 माइनस एक्स वाई बराबर में c। अब बताइए इधर 10 है, इधर भी 10 रहता तो ये हट ना जाता, तो ले लेते हैं, समझ गए, पुट c बराबर tan इनवर्स के ले लेते हैं, कांस्टेंट कांस्टेंट ही लेना है तो कुछ हो ले सकते हैं ना, वो कोई ज़रूरी थोड़ी है कि यही रखना है। सो चलो भाई tan इनवर्स x प्लस वाई, आप इतों तक छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान लीजिए कहीं बढ़िया रूप से ला दीजिएगा तो देखने में सुंदर लगेगा, नहीं समझे, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे tan इनवर्स c। अब क्या, अब तो tan इनवर्स दोनों तरफ से, देखिए वास्तव में काटता नहीं है, फार्मूला के अकॉर्डिंग टू होता है, लेकिन आप ऐसा समझ करके चलिए दोनों तरफ से काट गया, ठीक ना। सो भैया क्या हो जाएगा, तो tan इनवर्स दोनों तरफ से कैंसिल आउट, राइट। देखिए आप लोग काटिएगा मत, हम आपको समझने के लिए दे रहे हैं, ठीक है ना। सो दिस इस प्रकार से 1 प्लस मतलब x प्लस वाई बट्टा 1 माइनस एक्स वाई बराबर में क्या हो गया, सिर्फ क्या बचा है बा, ये तो tan इनवर्स के ना लिखे थे, तो के लिखिए, के लिखिए, ठीक है। सो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी आप कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा भाई x प्लस वाई इक्वल टू के इंटू 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है, हो गया। which is the required solution। अब देखिए, अब इसमें देखिए ना कहीं पर भी dy बाई डी एक्स वगैरह दिखता है, dx भी एक साइड दिखता है, नहीं दिखता है, जिस वक्त वो हट जाएगा ना बेचारा उसी वक्त उसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब आइए अब चलते हैं बहुत वीवीआई क्वेश्चन पे, ठीक है, जो कि आप लोगों के बराबर एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 बता रहे हैं, सॉल्व क्या चीज़ को सॉल्व करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स, देखिए इसमें दिल ले है बेचारा, ई टू दी पावर एक्स प्लस वाई, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर वाई। तो ये क्वेश्चन जो है ना मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है आप लोगों के एग्जामिनेशंस के लिए। अब सभी के एग्जामिनेशन में अलग अलग ईयर में पूछा जाता है, तो ईयर तो हम शो नहीं करेंगे, लेकिन हम खाली इतना लिख दिए, चाहे एलएनएमयू वाला पढ़ रहे हो, ठीक है, एलएनएमयू का मतलब समझते हैं ना, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, ठीक है, हम वहीं से पढ़ करके भी आए हैं, चाहे पीपीयू पढ़िए चाहे पीयू पढ़िए, ठीक है, इन सारे यूनिवर्सिटीज़ में, चाहे टीएमबी पीयू मतलब पटना यूनिवर्सिटी, चाहे टीएमबीयू राइट ना मतलब तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी, चाहे मुंगेर यूनिवर्सिटी, चाहे जो भी चीज़ें बहुत सारा है, समझ गए। तो
सभी चीज़ों में पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मन से सीखना है। वेरिएबल को सेपरेट करना है। क्या करना है? वेरिएबल को सेपरेट करना। तो सबसे पहले लिखना है द गिवन, आपको दिया क्या गया है, तो dy बाई डी एक्स, कितना सुंदर बात है कि dy बाई डी एक्स दिया ही हुआ है, बराबर e टू दी पावर x प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर y। हमने एगो बात कहा, एगो बात बताइए हमको। अब जरा वेरिएबल सेपरेट करने की बारी है तो करेंगे तो, लेकिन आप कहीं स्टाइल से कहीं दिमाग ना लगाना पड़ेगा कि कैसे कीजिएगा। तो हम एगो बात पूछते हैं कि आपने पढ़ा होगा यदि अगर a का पावर m प्लस n है तो इसको क्या लिख सकते हैं, a का पावर m a का पावर n नहीं लिखते हैं 8वां क्लास से, 6ठा क्लास से, बाय द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, नहीं घातांक के नियम से। तो इसको लिख सकते हैं, ये जो बेचारा चीज़ है वही देख रहे हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ई टू दी पावर एक्स ई टू दी पावर वाई, बराबर में सॉरी बराबर नहीं, इक्वल प्लस में एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर वाई। क्या कोई दिक्कत है? नहीं, बढ़िया से लिखाया। चलो भाई ठीक है, अब ठीक है। अब आप जरा देखिए कि ई टू दी पावर एक्स हे जुलूम हुआ, ई टू दी पावर वाई ई टू दी पावर वाई दोनों में नहीं है, कॉमन है तो कॉमन कर लेते हैं। चलो भाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर में जो है सो ई टू दी पावर वाई कॉमन कर लिए, तो क्या बच गया, ई टू दी पावर एक्स और एक्स स्क्वायर। क्या भाई लोग ठीक है? अब ये चीज़ बच गया, अब वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा नहीं। चलो भैया तुम जरा इधर चल आओ लेफ्ट साइड में, ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ई टू दी पावर वाई बराबर ई टू दी पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू का क्या है डी एक्स। इस डी एक्स को इधर ले आए तो ऊपर में आ गया, समझे ना? कोई दिक्कत नहीं है ना इतना में? अच्छा अब देखिए ना, अब क्या दिखाई पड़ रहा है, अब देखिए कि y वाला एक तरफ है, x वाला एक तरफ है, तो समस्या ही खत्म हो गया। अब तो आप लोगों को बुझले बात होगा है कि जब वेरिएबल सेपरेट हो जाता है तो वेरिएबल सेपरेट हो जाने के बाद क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड। ठीक है, एक लाइन और लिखने का इच्छा है तो लिख सकते हैं, नहीं तो बाद में भी लिख सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऊपर ले जा सकते हैं, राइट ना। सो ई टू दी पावर माइनस वाई इंटू डी वाई इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में क्या चीज़ डी एक्स। ठीक है, अब तो बुझल बात है, कौन सा बात बुझल है, कई बार बोल चुके हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड, हैंस इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड्स। ओके ठीक है ना। अब हमारे पास में ई टू दी पावर माइनस वाई इंटू डी वाई इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में क्या चीज़ है डी एक्स। इंटीग्रेट कैसे करते हैं भैया, देखिए ऐसे, ठीक है, इंटीग्रेट कर दिए। सो एक बार आप लोगों के लिए और कहीं फेरछा करके लिख देते हैं, फेरछा करके मतलब थोड़ा और बढ़िया से। सो इंटीग्रल ई टू दी पावर एक्स इंटू डी एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है भैया, सो ई टू दी पावर वाई माइनस वाई का जो है सो जो सॉल्यूशन होगा, अरे भाई फार्मूला पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, ई टू दी पावर एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन का फार्मूला इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स ही होता है, राइट। और फार्मूला बता दें, एंड ये भी बताइए देते हैं, इसके लिए भी कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, अच्छा जब बताएंगे तब यूज करेंगे, अभी तो इसके लिए। सो ई टू दी पावर माइनस वाई का जो है सो ई टू दी पावर माइनस वाई ये होगा, लेकिन एक्स का मतलब वाई का ऑप्शन पीछे आ जाएगा, एंड इसी प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स ही हो जाएगा। अब रही बात इसके, तो इसके लिए फार्मूला बता देते हैं। आपने फार्मूला पढ़ा होगा, कौन सा फार्मूला, तो इंटीग्रल एक्स का पावर एन इंटू डी एक्स, क्या पढ़ा है आपने, पावर में एक जोड़ दीजिए, न्यू पावर से क्या कर दीजिए डिवाइड, हो गया। चलो भाई तो यहाँ पर डाल देते हैं, सो प्लस में x का पावर 2 + 1 बाई में 2 + 1 + c। अरे भाई इंटीग्रेशन खत्म हो गया तो कांस्टेंट c डालिए, ठीक है ना, हाँ जब तक खत्म नहीं होगा तब तक डालना नहीं है। सो माइनस का e टू दी पावर माइनस वाई इक्वल टू ई टू दी पावर x प्लस 1/3 इंटू एक्स टू दी पावर 3 और प्लस c। क्या कोई दिक्कत है इस बात में, इतना में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हो गया, यही आपका आंसर भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको इस साइड ले आइए, चलिए भाई उधर चलो, सबको एक तरफ रहना, तो ई टू दी पावर एक्स तो पहले से है ही, और इसको इधर ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, नहीं प्लस में मतलब ई टू दी पावर माइनस वाई और प्लस 1/3 हे का गड़बड़ हो जाता रहता है, एक्स क्यू और प्लस में क्या चीज सी इक्वल टू क्या चीज 0। ठीक है, दिस इज योर आंसर। तो लिख दीजिएगा विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, विच इज
द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। समझे? कोई दिक्कत है? चलिए एक और क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन एलएनएम में बड़ा पूछा जाता रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो है सो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 3 होगा, नहीं? ठीक है, आप लोग नंबरिंग देख लीजिएगा भाई। सॉल्व करना है। सो लॉग क्या चीज़ को, डी वाई बाई डी एक्स और बराबर में ए एक्स प्लस बी वाई। ठीक है, देख लीजिएगा पीपीयू सब में भी, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना में भी पूछा जाता रहता है, लेकिन एलएनएम में बराबर पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता रहता है। बहुत बार, अब ये नहीं कि जो है सो 1-2 साल आप देखे तो कहें कि 10 साल क्यों नहीं पूछा, ऐसा नहीं, अपना थोड़ा सा लगा लीजिएगा। ठीक है, तो चलें क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, राइट? सो सॉल्यूशन देखिए, बहुत अच्छा सा, बस वेरिएबल को सेपरेट करना है। ठीक है, सबसे तो पहले डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेना है, और उससे भी पहले जो लिखने वाली बात है वो है ये द गिवन क्या चीज़, तो लॉग डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस क्या चीज़ बी वाई। ठीक है भाई, हम बोलते भी हैं तो राइटिंग को अपना उस तरह से अपना कवर किया कीजिए। ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई। सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। ये लॉग हटेगा कैसे हो, सोचना पड़ेगा है, कैसे हटेगा? हाँ अच्छा, याद आ गया। क्या क्या लगा देंगे बेस में? हाँ, ई टू दी ई लगा देंगे। ये आपको पता होना चाहिए, ये ऐसा लॉग है, कैसा लॉग है जानते हैं? ये ऐसा लॉग है जिसका यहाँ पर जो बेस है वो एक्सपोनेंशियल है, और दुनिया का सब लोग जानता है कि इसका वैल्यू कितना होता है दादा, 1। अच्छा चलो भैया, सो तब बुझिएगे तब काहे हम विशेष जिक्र करें। चलो भाई, तो क्या हो जाएगा? सो हमारे पास में क्या बचेगा, सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स और बराबर में ई टू दी पावर ए एक्स। अच्छा, फिर वाला वही वाला बात, कौन सा वाला बात? तो भाई कहीं पर ए टू दी पावर एम प्लस एन है, तो इसको लिख सकते हैं ए टू दी पावर एम और ए टू दी पावर एन। तो ए टू दी पावर ए एक्स आप हे ओह इंटू में ई टू दी पावर बी वाई। क्या ठीक है? बोलिए बोलिए, ठीक है? रुकिए, कहीं घुमा लेते हैं शरीर को। ओ बाबू, 500 मटर टूट गया। हाँ, अब ठीक है। हाँ, अब चलिए वेरिएबल को सेपरेट करते हैं। वाई तुम एक काम करो, एलएचएस में चलाओ तो नहीं तो ठीक रहेगा, काहे कि हम dx को तो बट्टा में रख नहीं सकते ना, इसको तो इधर भेजना पड़ेगा। तो तुम इधर आ जाओ, तो ये dy आ बट्टा में क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर बी वाई। वो बी वाई बाई जैसे लगता है, नहीं बाई लिखिएगा, किसी को बाय बाय करना हो तो कैसे लिखिएगा, जैसे बाय बाय जो करते हैं तो कैसे लिखते हैं, बी वाई बाई। चलो भाई इसको मिटाओ। अब जो लोग इधर उधर दे, मेरा थोड़ा विनोदी स्वभाव है। विनोद मतलब समझते हैं? विनोद का मतलब समझते हैं? विनोद मतलब होता है, इसका हिंदी होता है मजाक। ये भी हिंदी है, ये भी। तो ये मतलब, तो इसका मतलब होता है, मीन्स होता है। एक बार की बात है, हम अपने मित्र मंडली के साथ बैठे हुए थे, समझे? तो हम बात बात में कह देते थे कि ये तो विनोद वाली बात है। लोग सोचता था भाई, एक बार बोले हम विनोद वाली बात है, दूसरी बार बोले विनोद वाली बात है, फिर जो है सो कोई चर्चा हुई तो फिर हम बोले विनोद वाली बात है। तो कहा भाई आखिरकार ये विनोद है कौन? हम बोले विनोद कौन है, मतलब क्या है? तो हम बताए कि विनोद का मतलब होता है, अरे भाई ये तो मजाक वाली बात है, हमने तो मजाक में ऐसा कहा था, मजाकिया स्वभाव में कहा था, वास्तव में इसका जो समझे। तो आप लोग भी पूछ गए होंगे, देखिएगा चेक करके, विनोद का मतलब क्या होता है, मजाक, हास्य मतलब कहते हैं ना, तो मतलब विनोदी स्वभाव यानी कि मजाकिया स्वभाव। हाँ यार, जो भी हो चीज़ हो, गोली मारिए, हम हिंदी के टीचर थोड़े हैं भाई। अच्छा हे देखिए, गप सप में सब चौपट हो जाता है। क्या होगा, बी वाई को तो इधर ले आए, तो इधर क्या बचा है, ई टू दी पावर ए एक्स, ई डी एक्स को इधर ले आओ भाई, आ जाओ इधर, आ जाइए डी एक्स। आप इसको लिख लीजिए, ई टू दी पावर माइनस का बी वाई इंटू डी वाई इक्वल टू ई टू दी पावर ए एक्स इंटू में बी एक्स। अब तो बुझले बात है, देखो ना भाई, वाई वाला एक तरफ हो गया, एक्स वाला एक तरफ हो गया,
तो क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड। हो हेंस इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे भैया, इंटीग्रेट कर देंगे। चलो भाई इंटीग्रेट कर देते हैं। वो कई वो वीडियो बना दिए हैं समझे, इसलिए थोड़ा सा देह हाथ दुखने लगा। उससे पहले 1 घंटा बैठ करके रामायण तमायण देख रहे थे, तो बहुत देर से बैठे हुए हैं। देखिए सुबह का 5 बज गया है। आप लोगों को रिकॉर्डिंग में तो टाइम दिखिए होगा, मेरे ऊपर में लेफ्ट कॉर्नर पे टॉप पे देखिए 0506, 5:06 सुबह के हो रहे हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आइए हम लोग चलते हैं। इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड, सो e टू दी पावर माइनस का बी वाई इंटू में डी वाई इक्वल टू e टू दी पावर ए एक्स इंटू में हे अरे हो तो पर बी एक्स कौन लिख दिया। देखिए ये सब बहुत ख़राब बात है। चलो भाई ये बी एक्स थोड़े होगा, यहाँ पर डी एक्स ना होगा जी, तो तेरी के हाँ ई डी एक्स। ठीक है, अरे इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, क्या समझे हैं। हाँ सो क्या हो जाएगा, अरे भाई फार्मूला पढ़े कि नहीं, e टू दी पावर अगर ax है तो e टू दी पावर ax का तो e टू दी पावर ax रहता है। इंटीग्रेशन में क्या हो जाता है ना कि x का जो कोफिशिएंट है वो नीचे आ जाता है। चलो भैया नीचे आ जाओ, हे माइनस का है लिख रहे हैं भाई, a लिख दीजिए। ठीक है, सो तो e टू दी पावर माइनस बी वाई का क्या होगा, e टू दी पावर माइनस से बी वाई होगा, खाली y का कोफिशिएंट बट्टा में चलाएगा। डिफरेंशिएशन में पीछे आ जाता है, इंटीग्रेशन में बट्टा में आ जाता है, समझे। e टू द पावर x का क्या होगा, इसका क्या होगा, तो e टू द पावर x का तो e टू द पावर x ax है, खाली x का कोएफिशिएंट बट्टा में और प्लस में कांस्टेंट c दे दीजिए। ठीक है, एक तरफ ले आइए ना तो अच्छा रहेगा क्या। तो e टू द पावर ax बाई में a प्लस में e टू द पावर माइनस का bx और बाई में b और प्लस में c इक्वल टू 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। व्हिच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। बुझे कि नहीं बुझे, तो ये भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट था। ठीक है, और जो है सो आइए कितना देर का ये लेक्चर हो चुका है, अच्छा 32 मिनट, अभी तो 32 मिनट हुआ है। तो चलिए एक और क्वेश्चन हो सकता है क्या। वैसे एग्जामिनेशन में जनरली यही 2 क्वेश्चन पूछा जाता रहता है। ठीक है, यहाँ से तो ये टॉपिक पर जो है सो मेरे ख्याल से वेरिएबल सेपरेबल पर जो है उसमें यहाँ से तो सिर्फ इतना ही रहता है क्वेश्चन। और क्वेश्चन एक सेकंड दिखते हैं, कोई क्वेश्चन आप लोगों के लिए मिल जाए तो फिर यहाँ पर उसको जो है सो डाल देंगे हम। आइए चलो भैया, देखिए एक्चुअली वेरिएबल सेपरेबल चल रहा है मेथड, तो इस पर पूरी टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। तो वेरिएबल सेपरेबल में ये तो हुआ डायरेक्ट। अब कुछ चीज़ें डायरेक्ट आपको वेरिएबल सेपरेट होंगी नहीं। ठीक है, उसमें आपको कुछ करना पड़ेगा। हाँ कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा आपको कुछ करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे वो आगे चल करके वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा रिड्यूस करना पड़ेगा लंबे टर्म को। तो मैंने कहा था ना उस वक्त कि वेरिएबल सेपरेबल में कुछ और भी चीज़ें हम बताएंगे आगे चल करके, लेकिन वहाँ पर हम मेथड में उनका जिक्र नहीं किया, मतलब नाम नहीं लिखे, खाली नाम लिख दिए कि वेरिएबल सेपरेबल। एक्चुअली बेसिस है उसी पे आधारित है, इसलिए तो उसी में हम स्टार्ट करके जो है सो लिखते हैं। देखिए क्या चीज़ है, इक्वेशन रिड्यूसिबल इनटू प्रत्येक टॉपिक पे एक लेक्चर होगा, और एक लेक्चर में प्रत्येक टॉपिक समापन एकदम, चाहे लेक्चर जितना लंबा जाए, 1 घंटा जाए, 1.5 घंटा जाए, जो भी हो, लेकिन प्रत्येक लेक्चर में टॉपिक समाप्त कर देंगे। जो भी मेथड उठाएंगे पूरी सरिया करके समाप्त कर देंगे। इक्वेशन रिड्यूसिबल इनटू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, SEPA, रुकिए बढ़िया से नहीं लिखा पाया, अच्छे से लिख देते हैं, SEPARABLE वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ठीक है, यानी कि इसका क्या नाम है से जानते हैं, इसका नाम हुआ कि रिड्यूसिबल इनटू वेरिएबल सेपरेबल। मतलब रिड्यूस कीजिएगा ना, तो रिड्यूस करने पर मतलब रिड्यूस मतलब सब्स्टिट्यूट, रिड्यूस करने पर ना
आपको वो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग देखेंगे, ठीक है। और ये जो पहला ये जो क्वेश्चन जो उठ रहा है ना इस पर, वो बड़ा बवाल का क्वेश्चन है, बड़ा कमाल का क्वेश्चन है। मोस्ट 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 जितनी तारीफ की जाए नहीं समझे उतनी कम है। x प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स और बराबर में ए स्क्वायर। मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, समझे। हाँ, मोस्ट वी आई फॉर एग्जाम, समझ गए। हाँ, चाहे पीपीयू हो चाहे जो है सो एलएनएमयू हो, बराबर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। एंड मोर यानी बहुत सारा यूनिवर्सिटी जितना कह लीजिए, समझ गए। बिहार यूनिवर्सिटी हो, मिथिला यूनिवर्सिटी हो, मगध यूनिवर्सिटी हो, जो यूनिवर्सिटी हो, दिस दैट सब में बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। इसीलिए इसको सरिया करके सबको लिखना ही लिखना है कॉपी में। कॉपी में लिखते भी चलिए, ठीक है, तो ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा सीखिएगा। सिर्फ लेक्चर को देखिएगा तब उतना मज़ेदार नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो आइए सॉल्यूशन में चलते हैं। क्या है भाई, द गिवन हमारे पास में क्या है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर। जब कभी डिफरेंशियल इक्वेशन में लंबा लंबा टर्म होना तो उसको थोड़ा छोटा कर दीजिए, ठीक है। ठीक है, क्या कर देंगे, थोड़ा सा छोटा रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। किसको रिड्यूस करेंगे भैया, तो आप लोग भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, इस चीज़ को छोटा कर देते हैं, ठीक है। इसको डायरेक्ट मतलब जो है सो अधिक करना, वो क्या नाम कहते हैं, वेरिएबल को सेपरेट करना कांट पॉसिबल, इसमें संभव नहीं है, संभव ही नहीं है कि आप कर सकते हैं। इसको जब तक रिड्यूस नहीं कीजिएगा तब तक ही नहीं होगा। तो आप देखिए, इसको रिड्यूस करेंगे ना, मतलब तो इस पर एक दो क्वेश्चन देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो रिड्यूस करेंगे तो फटाक से बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चीज़ को क्या मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं, ठीक है। तो चलो भैया, क्या चीज़ है हमारे पास में, तो हम लोग ले लेंगे कि यहाँ पे लिख लेते हैं पुट, ये लिखिएगा ऐसे ही साइड में आप लोग भी लिखिएगा, मन है तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। हमारा खास अंदाज है, हम बगल में लिखा करते हैं, आप लोग भी बगल में ऐसे ही कॉपी पर लाइन खींच दीजिएगा और लिखिएगा। क्या लिखिएगा, पुट x प्लस वाई बराबर टी। अब आपको पता है, सब दिन से जानते आए हैं कि जिस चीज़ को पुट करते हैं उसको डिफ्रेंशिएट भी करना पड़ता है। तो चलो भाई डिफ्रेंशिएशन भी करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, y का क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा, t का क्या हो जाएगा, dt बाई डी एक्स हो जाएगा। x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया। यहाँ से ना आप dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा, dt बट्टा डी एक्स और माइनस का 1। क्या भाई लोग, ठीक है। सो इस प्रकार से हमारे पास में क्या चीज़ आ गया, तो भैया x प्लस वाई की जगह पर क्या लिखेंगे, t लिखेंगे। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाँ बोलिए, ठीक है, टी स्क्वायर। अच्छा, आई डी वाई बाई डी एक्स, आई रे तेरी, इसका वैल्यू कहाँ निकाले हो, हैं, नहीं निकाले, दिखा, हाँ ये है, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू रखिए, क्या है, तो डी टी बाई डी एक्स और माइनस का 1 बराबर में तो ए स्क्वायर है। इसको तो कोई कुछ नहीं कर सकता हो बाबू। ठीक है, चलो भैया तुम वही साइड चलो, जरा RHS में चलो। तो डी टी बट्टा डी एक्स और माइनस का 1 बराबर ए स्क्वायर बाई टी स्क्वायर हो गया, बट्टा में चला गया। कोई दिक्कत है इस बात में ना। वेरिएबल को सेपरेट करना है, समझे ना। तुम भी चलो एक बार RHS में चलो। तो डी टी बाई डी एक्स बराबर ए स्क्वायर बाई टी स्क्वायर और प्लस का 1, ठीक है। जरा लघुत्तम फघुत्तम मार लो भाई, नहीं कुछ तो बट्टा में कितना 1। सो क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स और बराबर में टी स्क्वायर एलसीएम, तो ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर, सब टी को एन ले आइए LHS में। आ जाओ भाई लोग, इधर आ जाओ, LHS में आ जाओ, सब कोई ठीक रहेगा। नहीं तो जो है सो मतलब किसी को भी किधर ले जाएगा, उसको कोई समस्या नहीं है। अच्छा चलो भैया, तुम इधर आओ, LHS में आओगे तो क्या हो जाएगा, बट्टा में आ जाएगा, नहीं तो ये इधर आएगा तो किधर हो जाएगा, मतलब ऊपर में आ जाएगा। तो लिख लेते हैं टी स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, जो है सो ये तो हो गया है। डी टी कहाँ लिखे, डी टी है यही वाला डी टी, ये तो हुआ कि इसको इधर लाए, डी टी बराबर ये डी एक्स। तुम वही पर चलो RHS में चलो उस साइड, हाँ
सो क्या हो जाएगा, उधर नीचे में था इधर ऊपर में आ गया। हे डी, जुलूम करते हैं आप लोग भी। यहाँ पर डी एक्स लिखिए भाई, डी एक्स है तो डी एक्स लिखिएगा कि डी टी लिखते हैं, अरे बाप रे, बात समझे। चलिए इसको थोड़ा सा और लिख देते हैं अच्छा से, डी एक्स बराबर, वैसे इधर उधर किधरों चल सकता है, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे लिख देते हैं। सो टी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इंटू में डी टी, ठीक है। वेरिएबल सेपरेट हो चुका है तो इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड लीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड ब्रैकेट में हम लिख देते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड। सो डी एक्स का क्या हो गया भाई, इंटीग्रेशन एक्स, आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा। इंटीग्रल डी एक्स का वैल्यू क्या होता है, एक्स। अब क्या करना है, तो इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो ये है इम्प्रॉपर इंटीग्रल। सबसे पहले इम्प्रॉपर को प्रॉपर बनाइए। अब इंटीग्रेशन करना, ये तो 12th का क्वेश्चन हुआ, तो ये आपको आना चाहिए, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। अब इसको आप कैसे बनाएंगे वो आप बुझिए, हम थोड़े बुझेंगे, हमारा काम था कि डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म ला देना। अब इंटीग्रेट कीजिए, आपका जो आंसर है सो आया, नहीं समझे। तब चलिए, आप लोग दुखी हो रहे हैं, मत दुखी होइए, हम भी आप लोगों के साथ हैं। चलो भाई बताते हैं तरीका, ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ऊपर में क्या कीजिए ना कि ई जैसा है ना वैसा बना लीजिए। तो देखिएगा टी स्क्वायर तो ऊपर में पहले से लिख लिया है, ये रेड पेन हो गया, ब्लू बुला लेते हैं, तेरी के, ठीक है। टी स्क्वायर तो पहले से लिखा है, टी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो एक काम करते हैं ना, इसमें ए स्क्वायर जोड़ देते हैं, ए स्क्वायर घटा लेते हैं। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है ना, ए ब्रैकेट तो लिख लेता हो तब कह लिख दिए, चलो डी टी, कोई दिक्कत नहीं ना, अरे फैन इसे ही कट जाएगा तो फैन बात बराबर ना है। चलो भैया अब क्या करना है, अच्छा सबका प्रश्न है तो बता ही देते हैं ना। अब देखिए इतना बट्टा भी टोटल, इतना बट्टा भी टोटल, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, x बराबर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, और माइनस में ए स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, इंटू में क्या चीज़ है, डी टी। सो दिस वैल्यू बिकम्स x बराबर क्या हो जाएगा, यू नो दैट दिस कैंसिल, सो दिस वैल्यू बिकम्स व्हाट 1, और माइनस में ए स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, और इंटू में क्या चीज़, डी टी। सो बराबर में x बराबर इंटीग्रल 1 इंटू डी एक्स, डी टी है, और माइनस का क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी, ठीक है भैया। ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लीजिए क्या। सो एक्स बराबर इंटीग्रल डी टी का क्या हो जाएगा, अभी अभी तो आपने फार्मूला देखा था, इंटीग्रल डी एक्स का क्या हुआ था एक्स, तो इंटीग्रल डी टी का क्या हो जाएगा टी, माइनस ए स्क्वायर बेचारा बाहर आ गया तो क्या बच गया 1 बाई ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, और इंटू में क्या चीज़, डी टी। सो कौन कौन पढ़ा है 12th का इंटीग्रेशन, आप सभी ने पढ़ा होगा, इंटीग्रल 1 बट्टा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर फार्मूला क्या होता है 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स प्लस में सी। तो चलिए भाई देते हैं, सो x बराबर टी और माइनस में ए स्क्वायर और tan इनवर्स टी प्लस में कांस्टेंट के लिखिए कि सी लिखिए, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सो x बराबर आई हो, अब हो तो गया, सॉल्व तो हो गया, लेकिन हम ये कहते हैं कि क्वेश्चन में t था नहीं था, क्वेश्चन में तो x था, तो क्वेश्चन में x था तो ये आप आंसर t में दे रहे हैं, तो मज़ेदार बात थोड़े होगा, हटाइए t को। तो क्या था भाई, t था क्या चीज़, तो आपको याद होगा x प्लस वाई को आपने t माना था, अरे देख लीजिए हम दिखा देते हैं, स्क्रीन पीछे करने दीजिए, देखिए x प्लस वाई को t माने थे जी, चलिए वो तो फिर दीजिए वैल्यू क्या दीजिए। सो ये जो t है तो इसके बदला में क्या लिख देंगे x प्लस वाई माइनस में ए स्क्वायर tan इनवर्स t है तो इसके बदला में क्या लिखेंगे x प्लस वाई और प्लस में कांस्टेंट के। हैया हुई क्या हुआ हो, x से x क्या हो गया, कट गया, नहीं x से x क्या हो गया, कट गया, तो आपके पास में क्या बचा,
जो है सो आपके पास में क्या बच गया? कुछ हम मिस्टेक किया है क्या थोड़ा सा? ए यार, एक मिस्टेक हो गया ना छोटा सा। इधर देखिए क्या होता है, tan इनवर्स एक्स बाय ए यू लिखना पड़ता है, ठीक है। 1/a tan इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी, समझ गया ना? सो मिस हो गया तो थोड़ा सा करेक्ट कर देते हैं क्या? क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट कहाँ पर करना है? टी बाई क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। नहीं, अरे भाई इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? tan बस टी बाई ए, ठीक है। और कहाँ पर तो टी हो गया तो हो गया, बट्टा में क्या हो जाएगा? अब तो सब कुछ सही है लिख रहा है, तो अब काहे गड़बड़ सरबड़ करें, ठीक है। अब यहाँ पर अच्छे से लिख लेते हैं ए, ठीक ना, आ प्लस में के। तो भैया हमारे पास में क्या बच्चा? हे जुलुम है, रुके बढ़िया से लिख लेते हैं, ये थोड़ा सा कहीं गड़बड़ सरबड़ लिखा गया। चलो भाई इसको अच्छा से लिख देते हैं, ठीक है। बस एक सेकेंड का काम है, आप लोग धर पर मत कीजिएगा, ठीक है। x बराबर डी टी का क्या हो जाएगा? डी टी का क्या हो जाएगा? टी माइनस ए स्क्वायर बाहर और 1/a² प्लस t² इंटू डी टी। जा ये बोला इन तो ठीक है लिखा था, काहे बेकार में काट दिया, ठीक है। चलो अब देखिए, अब इसका फॉर्मूला लिखना था ना, तो इसका फॉर्मूला तो आप लोग जानते हैं कि इंटीग्रल 1/a² प्लस x² इंटू डी एक्स बराबर 1/a tan इनवर्स एक्स वाई ए प्लस सी, ठीक है। सो चलो भैया डालिए 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 डालिए, x बराबर t और माइनस a², दिस इज कांस्टेंट। इसका क्या लिखेंगे? 1/a और tan इनवर्स t बाई ए प्लस में कांस्टेंट k चाहे c, जो भी लिखना है वो लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। सो अब देखिए तो थोड़ा सा मिस हो गया, जब मिस हो गया तो इतना अथी मत कीजिए, एक्स बार सबसे होता है, छूट गया, ध्यान पर से उतर गया। माइनस का a tan इनवर्स t बाई ए प्लस में कांस्टेंट के। सो अरे वाह, अब क्या होगा हो, तो वैल्यू दे दिए, सो समझे कि नहीं समझे? चूँकि x प्लस वाई बराबर टी था तो अपना t के जगह पर अपना वैल्यू डाल दिए, समझे ना, अभी बता दिए थे। सो x क्यों लिख रहे हैं? x को हटाइए हटाइए हटाइए, चलो भाई हट गया। हम ये कह रहे हैं कि ये x से x कट गया तो क्या चीज़ बच गया? 0 बराबर y माइनस ए इंटू टैन इनवर्स, देखिए ई टी के जगह पर देते हुए नहीं किए, यहाँ पर भी दीजिए x प्लस वाई बट्टा में a प्लस में k। इसको इधर ले आइए, सो आपके पास में क्या हो जाएगा? y बराबर a इंटू टैन इनवर्स x प्लस वाई बट्टा में a प्लस में k, which is your required differential equation। ये आपका अभिष्ट डिफरेंस सॉरी, which is your required solution। बुझाता है पढ़ाते पढ़ाते माइंड पर से अरे भाई लिखने का कुछ हो लिखा जाता रहता है कुछ हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे भाई ये भी मोस्ट BBI क्वेश्चन है, SOLV सॉल्व, क्या चीज़? तो dy बाई डी एक्स प्लस 1 बराबर e टू दी पावर x माइनस वाई। ये भी मोस्ट BBI क्वेश्चन है, बेर बेर एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है। तो आप लोग इसको अच्छा से क्या करना है, तैयार करना खूब बढ़िया से समझ गया ना एकदम। फॉर एग्ज़ाम क्या मर गया वो उबला पेन कहाँ गया? हाँ FOR फॉर एग्ज़ाम, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सब कोई जितने भी लोग देख रहे हैं दियापुता लोग, सबको इसको अच्छे से तैयार करना है। चलो भाई ये भी डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल में नहीं आएगा, इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। अभी रिड्यूसेबल चल रहा है तो रिड्यूस करने वाला तरीका समझिए। तो हमने क्या तरीका बताया, जब बड़ा बड़ा टर्म को क्या करना है? पुट कर देना है, बड़ा बड़ा टर्म को
कर दें, ठीक है। सो बुझिए गया होंगे, इसको हम लोग टी मान लेंगे, फटक से बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए 2 लाइन का इस क्वेश्चन को, 2 लाइन का, हाँ 2 ये लाइन का है, आइए 2 ये लाइन का है ये, कि उससे बेसी कहाँ जाएगा का हो। सो व्हाट इज दिस, का है आपके पास, तो हमारे पास में है द गिवन, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हाँ हो गया, द गिवन लिखा गया। अब जब द गिवन आ गया, सो जो भी जिस भगवान जी को मानते हैं, भगवान जी का भी नाम लेते रहिए, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, रहीम हो, खुदा जी हो, भगवान जी हो, जो भी चीज़ हो, और कौन सा होता है, यीशु मसीह जी हो, जो भी हो, अपने अपने इष्ट देव को, भगवान को तो हमेशा स्मरण करते रहिए। हाँ, कहता है हिम्मत न हारिए, विसारिए न हरि नाम, बिकॉज यही आएंगे एनी टाइम कम, समझ गए। हाँ, इसलिए जपते रहिए हरि नाम, सो मतलब भगवान जी का नाम, ठीक है। अब चलिए तो शुरुआत करते हैं भाई इस क्वेश्चन का। हाँ, रिड्यूस करने के अबाउट में हमने बताया था, तो वो तो गप शप तो बताइए दिए थे, क्या बताए थे भाई, इसको टी मान लेंगे, नहीं चलो भैया ये मिट जाओ, x माइनस वाई इक्वल टू टी। अब आपको तो पता है कि जिस चीज़ को पुट करते हैं, टी करते हैं पुट, उसको डिफ्रेंशिएट भी करना पड़ता है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट। वो क्वेश्चन आप लोगों के मन में हो सकता है, एक्स के रिस्पेक्ट में क्यों डिफ्रेंशिएट करते हैं, इधर पर देखिए, इधर पर क्या है, बट्टा में डी एक्स है, तो डी एक्स है मतलब किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट है, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। अगर दी थीटा रहता ना तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते, बुझे कि नहीं बुझे, संशय खत्म। हाँ चलो भाई, तो शुरुआत करते हैं। सो x का डिफरेंशिएशन 1, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, t का डिफरेंशिएशन dt बाई डी एक्स, मतलब dy बाई डी एक्स लगा दीजिए, समझ का कोई दिक्कत। अब यहाँ पर से हम dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो माइनस का dy बाई डी एक्स, ये है dx बराबर में क्या हो जाएगा, जो है सो dt बाई डी एक्स, और क्या चाहिए माइनस का 1, ठीक है। सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का dt बाई डी एक्स और माइनस का 1, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स प्लस में 1 बराबर e टू दी पावर t। हे रुकिए 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 भाई, अरे ये dy बाई डी एक्स की जगह पर वैल्यू न डालिए, आइए ई वाला टोटल, समझे है, हाँ वैल्यू डालिए, माइनस का dt बाई डी एक्स माइनस 1, ठीक है, प्लस 1 और बराबर में e टू दी पावर t। अब तो ठीक है ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो भाई, तो क्या हो गया, माइनस dt बाई डी एक्स और प्लस में 1 बराबर e टू दी पावर t। सो यहाँ से आपको क्या आ जाएगा, तो इसको उधर ले चलिए, नहीं और इसको इधर ले आइए, सो क्या हो जाएगा, dt बाई डी एक्स, और इसको राइट साइड ले गए, और ये एक कितना हो गया, 2, नहीं तो 2 तो है ये, और इसको लेफ्ट साइड ले आएंगे तो क्या चीज़ हो जाएगा, e टू दी पावर t, ठीक है। ये चीज़ तो आ गया, तो अब वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं, क्या कोई दिक्कत है, तो तुम एक काम करो, इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ, ठीक है, नहीं तो ट्रिक बता दें, ट्रिक ऐसे भी कर सकते हैं, नीचे वाला को ऊपर, ऊपर वाला को नीचे कर दीजिए, करिए तो क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी और बराबर में 1 ऊपर और 2 माइनस ई टू दी पावर टी नीचे, ठीक है। और डी टी को तुम उधर आ जाओ, राइट साइड में चलो, तो मतलब अरे कैसो भी करके वेरिएबल को सेपरेट कर लीजिए, हे ई डी टी बट्टा में 2 माइनस ई टू दी पावर टी। अब तो बुझले बात है, क्या बुझल बात है, वेरिएबल सेपरेट हो चुका है, एक्स वाला एक तरफ वाई वाला एक तरफ, मतलब जो भी चीज़ है, वाई एक्स हो, वाई हो, टी हो, जेड हो, कुछ हो, नहीं समझे। सो क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड, नहीं इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड्स, ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। बाप रे बाप, 54 मिनट हो गया हो, अजय गई बाबू के बाबू हो, बाप हो।
हाँ सो क्या हो जाएगा भाई, x बराबर ये से बनेगा का, ये कुछ लगाना पड़ेगा दिमाग, ये इंटीग्रेशन बनाना आपका काम है, ये 12th वाला क्वेश्चन है। हाँ सब कोई देख लीजिएगा लेसन, कौन सा लेसन है एनसीईआरटी में होगा हमको सोचने दीजिए। ई टू दी पावर थीसेटिक को ऊपर नीचे करने वाला, ये ना शायद 5.5 शायद, हाँ 5.5 लेसन में, समझे, हाँ 5.5 में होगा। अब देखिएगा ये 5.5 कहते हैं, 7.5 लेसन देखिएगा एनसीईआरटी, समझे, उसमें ज़रूर मिल जाएगा। देखिएगा ऐसा क्वेश्चन आपको दिखेगा, बस 16-17 नंबर कोई क्वेश्चन आ रहा होगा, तो जो भी हो तो ऐसा क्वेश्चन दिखेगा, समझ गए। ये इंटीग्रेशन अब वो बनाना तो अपने को आना चाहिए ना, नहीं समझे, तो उसमें दूसरा लोग क्या कर सकता है, क्या हो। फिलहाल तो इसका इंटीग्रेशन dx का x हुआ, अब बराबर में इसका इंटीग्रेशन के लिए, तो इसको इंटीग्रेशन के लिए अब कर किया, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या जो ठोफो वाला गप सब करते हैं, इसको बनाइए और हटाइए घुसकाइए। तो हम कौन सा टाइम ले रहे हैं, हम भी तो वही प्रयास कर रहे हैं कि कैसो कैसो ये जल्दी से बन जाए। तो अब कैसे बनेगा सो तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा ना, तो कैसे बनेगा, तो चलिए आप लोगों को बताते हैं। एक काम कीजिए, समझे, इसमें से t कॉमन जरा कीजिए, तो e टू द पावर t, तो e टू द पावर t कॉमन कर लिए, तो क्या बच गया भाई, इसमें था ही नहीं तब भी आप कॉमन कर लिए। अरे भाई तो नहीं है तो 2 e टू द पावर बटा में t दीजिए ना, समस्या क्या है, माइनस में 1, देखिए ना इससे गुना कीजिए, हो नहीं जाएगा, तो कहते हैं सो x बराबर, अच्छा एते पर लिखिए ना। चलो भैया तुम ऊपर चलो, जरा इसको ऊपर लेकर के चलाइए, चलो ऊपर आ जाओ, तो e टू द पावर माइनस टी इंटू में dt, अब बट्टा में क्या हो जाएगा 2, इसको भी यहाँ पे ले आइए ऊपर में, चलो भाई आ जाओ, तो e टू द पावर माइनस टी हो जाएगा। पढ़े नहीं है हो, a का पावर m रहता है तो ऊपर में जाता है तो माइनस नहीं हो जाता है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट छठा क्लास में, छठा 7वां 8वां 9वां तक पढ़े होंगे, हैं, हाँ हाँ ठीक है, वही हम भी करें। तो e टू द पावर माइनस टी हो गया और माइनस का 1 हो गया। अब तो ठीक है, अब क्या करेंगे, आप लोगों के मन में आ रहा होगा अब क्या, अरे अब तो बन गया, अब कुछ नहीं करना है। अब आपको क्या करना है कि e टू द पावर जो माइनस टी है ना, उसको t मान लीजिए, चाहे पूरी को t मान लीजिए, कुछ कर लीजिएगा काम चल जाएगा, तो पूरी को मान लीजिए, वैसे खाली सिर्फ e टू द पावर माइनस टी को मानेंगे तब भी काम चल जाएगा। तो चलिए एक बार और इसमें डबल पुटिंग हो गया, नहीं हो तो चलिए 2 इंटू ई टू द पावर माइनस टी, समझे, या -1 बराबर जो है सो क्या मान लेते हैं, z मान लेते हैं, ठीक है। तो चलो भैया टू डिफरेंस, अब जिस चीज़ को अथी क्या नाम कहते हैं, मतलब कुछ पुट करते हैं उसको फिर डिफ्रेंशिएट भी करना रहता है। किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, देखिए ना यहाँ पर क्या लिखा हुआ है डी टी, तो टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, समझ गया ना। तो चलो भाई 2 तो कांस्टेंट है, e टू द पावर माइनस टी का डिफरेंशिएशन e टू द पावर माइनस 2 मतलब माइनस टी, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, z में क्या लग जाएगा d बट्टा डी टी, यानी कि dz बट्टा डी टी हो जाएगा, समझ गया ना, कोई दिक्कत। सो यहाँ से 2 इंटू ई टू द पावर माइनस टी इक्वल टू क्या हो जाएगा dz, हे dz बट्टा में dt, हमको यहाँ से dt का वैल्यू चाहिए, या नहीं तो इधर ले आइए, सॉरी e टू दी पावर माइनस टी को रहने दीजिए, dt को इधर ले आइए, और dz ये 2 को इधर ले आइए, नहीं एहो e टू दी पावर माइनस टी का जो है सो डिफरेंशिएशन तो e टू दी पावर माइनस टी होगा, माइनस पीछे ही ना आएगा, देखो माइनस पीछे भी ना आएगा, तो माइनस कहाँ पर लगाएं, ये तो के बदला में शुरू में लगा देते हैं, समझे ना, ठीक है। तो माइनस का 30, ठीक है, तो हम ई कर रहे हैं कि इस -2 को इधर ले आइए, ठीक है, हाँ समझ गया ना, -2 को इधर, ये dt को इधर ले आए हैं, देख रहे हैं ना, हाँ। तो चलिए सो हमारे पास में क्या आ जाएगा -2 बट्टा में, ठीक है। ओह हो हे भगवान सीताराम। सो x बराबर ज़रा ध्यान दीजिएगा 1 बट्टा इस चीज़ को क्या माने हैं t अथी z, तो लिख लीजिए, क्या लिख लेंगे z, ठीक है। छोटा सा लिखिए 1 बट्टा क्या चीज़ z,
और इस चीज़ को जेड मान लिया है, ठीक है ना। और इस चीज़ का e टू द पावर माइनस टी इंटू डी टी की वैल्यू क्या चीज़ आई है, डी जेड बट्टा क्या चीज़ आया है, डी जेड बट्टा -2, ये 2 है। सो डी जेड बट्टा में माइनस का 2, ठीक है। सो x बराबर -1/2 तो बाहर आ जाएगा और 1/z इंटू डी जेड हो जाएगा। अब आपने फार्मूला पढ़ा है 12th क्लास में, कौन सा, ये वाला, इंटीग्रल 1/x इंटू डी एक्स। इसका आंसर क्या होता था, log mod x प्लस सी, ठीक है। तो वही फार्मूला हम लोग अभी यूज करेंगे नहीं। सो क्या हो जाएगा, x बराबर जो है सो -1/2 और कितना हो जाएगा जो है सो log mod z और प्लस में क्या जी कांस्टेंट क्या दे दीजिए, हो बाबू क्या हो जाएगा, c दे दीजिए, ठीक है। अब इस 2 को ना जरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, मतलब सब टर्म को 2 से गुना कर दीजिए, मतलब 2 हटा देते हैं। सो क्या हो जाएगा 2x माइनस, क्या कहे दे हाथ बड़ी दर्द करने लगा, समझे, माइनस लॉग जो है सो मॉड जेड। अरे मॉड जेड मतलब जेड खाली लिखते हैं, समझ गए ना, मॉड लगा हुआ है, आप समझ करके चलिए पॉजिटिव में। लॉग के बाद हमेशा जो चीज़ लिखल रहेगा ना इंटीग्रेशन में खास करके वो सब पॉजिटिव ही रहेगा, समझ गए। तो आता 2 से गुना कीजिए, सबको 2 से गुना कीजिए, 2 से गुना कीजिए, 2 से गुना कीजिए, तो क्या हो जाएगा जो है सो log z और प्लस में क्या हो जाएगा 2c, ठीक है। कोई दिक्कत, तो अब एक काम कीजिए ना, log को इधर ले आइए, प्लस में हो जाएगा, क्या ठीक रहेगा, है ना। अच्छा log को इधर, हाँ इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा प्लस में, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, तो चलो भाई log तुम इधर आ जाओ, log z तुम इधर आ जाओ, क्या हो जाएगा माइनस का 2x और प्लस में 2c। हमको तो z का वैल्यू निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, ये log को हटाना पड़ेगा। log को हटाने का तरीका याद है, बेस में ही लगा दीजिए, हो जाएगा। सो क्या चीज़ हो गया, ये ऐसा log है, आप लोगों को पता है कैसा log है, ये कैसा log है पता है, ये ऐसा log है जिसका बेस एक्सपोनेंशियल है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। सो क्या चीज़ हो गया, z बराबर e टू दी पावर -2x प्लस का 2c, नहीं हो गया। अब जो कहने का मतलब कि वो जो z का जो वैल्यू है वो आप दे दीजिए, तो थोड़ा ठीक रहेगा, ठीक है। मतलब सॉल्यूशन हो चुका है, अब कोनो बात नहीं है, कोनो दिक्कत नहीं है। चलिए जेड किसको माने थे, जेड किसको माने थे, अभी अभी तो ऊपर में लिखे थे, देख लेते हैं जेड किसको माने थे। हाँ 2 इंटू ई टू पावर माइनस टी -1, 2 इंटू ई टू दी पावर माइनस टी -1, तो ये चीज़ तो यहाँ पर लिख दीजिए 2 इंटू ई टू दी पावर माइनस टी और -1, ये जेड था, बराबर में ई टू दी पावर माइनस का 2x और माइनस का 2x और क्या चीज़ बच जाएगा प्लस में 2c, और 2c प्लस 2x है, तो ये तो 2 तो कॉमन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अच्छा अब कॉमन करने की बात होती तो लिखते का है, छोड़िए हटाइए, रहने दीजिए, जो जैसे है वैसे ठीक है। सो क्या चीज़ हो जाएगा फाइनली में हमारे पास में, सो एक सेकेंड, चलिए देखिए। सो क्या चीज़ है हमारे पास में, ये टी का वैल्यू रख दीजिए। टी का वैल्यू क्या था हमारे पास में, टी का वैल्यू क्वेश्चन से याद कीजिए, टी का वैल्यू क्या था, अच्छा x माइनस वाई, हाँ चलिए ये चीज़ डाल दीजिए ये भी। सो क्या हो जाएगा हमारे पास में x माइनस वाई, तो डालिए 2 इंटू ई टू दी पावर माइनस का x माइनस वाई -1 बराबर ई टू दी पावर -2x ई टू दी पावर 2c, अलग अलग कर दिए,
समझ गया ना। अच्छा, सो 2 इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स और प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, है माइनस में 1 बराबर ई टू दी पावर क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर माइनस का 2x और ई टू दी पावर 2c। ठीक है, तो इसको भी और भी क्या लिख सकते हैं, इसको और भी ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम कीजिए, इसको हटाइए। ठीक है, तो प्रत्येक टर्म में क्या कर देते हैं, है ई टू दी पावर 2x से डिवाइड, कोई ख़ास तो नहीं है फिर भी दे दीजिए, ई टू दी पावर 2x से सब में डिवाइड। सो ई टू दी पावर माइनस 2x है ना, माइनस 2x मतलब माइनस 2x माइनस 2x, ठीक है, माइनस 2x से डिवाइड कर दीजिए। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा भाई, ये तो बेचारा कट ही गया। ठीक है, सो हमारे पास में क्या सब आ गया फाइनली, 2 इंटू बेस सेम है तो पावर वाला काम कीजिए, जैसे a का पावर m हो, a का पावर n हो, तो a का पावर क्या होता है m माइनस n, तो वही काम कीजिए। e टू दी पावर क्या हो जाएगा, माइनस का x प्लस वाई तो है ये, अब प्लस में 2x, माइनस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, घटना कौन सी घटित होगी, e टू दी पावर माइनस 2x है, प्लस 2x हो गया ऊपर जा करके, और बराबर में e टू दी पावर 2c तो है ये। सो हमारे पास में 2 इंटू ई टू दी पावर क्या हो जाएगा, दो गो x में से एगो x चल जाएगा तो क्या बचेगा, एगो x, तो x प्लस वाई माइनस में ई टू दी पावर 2x बराबर में ई टू दी पावर 2c हो गया। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास में इसको k नाम दे दीजिए। ठीक है, सो k बराबर मतलब ई टू दी पावर 2c, कॉन्स्टेंटे है, कांस्टेंट ले लिए। सो 2 इंटू ई टू दी पावर एक्स प्लस वाई, इसको RHS में ले चलिए। ठीक है, तो RHS में ले जाएंगे तो क्या चीज़ लिख देंगे, ई टू दी पावर प्लस हो जाएगा, ये माइनस साइन चेंज हो जाएगा ना, प्लस हो जाएगा, ई टू पावर 2x और प्लस में k हो गया, which is the required solution, which is the required solution। ठीक है, और इस लेक्चर का जो है सो समापन इसी में कर दें कि क्या करें, अगला वीडियो बनाएं, क्योंकि एक बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण बहुत अच्छा सा 2 क्वेश्चन और है, एक और जो है सो कौन कौन सा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, मैं जरा, लेकिन ये ऑलरेडी 1 घंटा का लेक्चर हो चुका है, तो अब इसमें नहीं, वो वीडियो जो है सो इस पर नेक्स्ट एक बनाएंगे, और उसमें आपको जो है सो उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके डीपली दिखाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्ज़ाम के लिए कौन सा हम लिख देते हैं, देख लीजिए, क्वेश्चन है मोस्ट VVI फॉर एग्ज़ाम। ठीक है, सो देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, वो क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, dy बाई dx बराबर में y बाई एक्स और प्लस में tan y बाई एक्स। ठीक है, एक ये, और ये जो क्वेश्चन है ये और सोने पर सुहागा वाला क्वेश्चन है, मोस्ट 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 VVI। कौन सा क्वेश्चन है कि सॉल्व जो है सो x इंटू dx प्लस में y इंटू क्या चीज़ dy प्लस x इंटू डी वाई माइनस का y इंटू डी एक्स बट्टा में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नहीं विश्वास होता होगा तो क्वेश्चन बैंक उल्टा करके देख लीजिएगा, जितना भी ईयर होगा ना, अधिकांशतः ईयर्स में ये क्वेश्चंस पूछे गए होंगे। और इसी के साथ जो है सो टॉपिक क्या होता है, समापन होता है वेरिएबल सेपरेबल का। तो ये जो आप 2 क्वेश्चन देख रहे हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में जो है सो आपको देखने को मिलेगा, और उस लेक्चर में यही सिर्फ 2 क्वेश्चन बताएंगे, छोटा ही लेक्चर लेंगे। तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, और इस ये टोटल क्वेश्चन जितना भी वेरिएबल सेपरेबल पर था तो वो हम सब आपको बता दिए हैं। तो 2 क्वेश्चन ये हुआ, और ऊपर जो 3 क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन बताए वेरिएबल सेपरेबल पर, वो तो ये सारे एग्जामिनेशन के लिए आपके बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके अलावा आपके एग्जामिनेशन में कुछ नहीं पूछ सकता है। तो निश्चित तौर पर जो है सो इसको आप पढ़ करके जाइए, किसी भी यूनिवर्सिटी के हो, चाहे ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के हो,
चाहे भागलपुर यूनिवर्सिटी के हो, चाहे तिलका मांझी वही होता है ना, तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी। और कौन चीज़ है, चाहे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी हो, चाहे पटना यूनिवर्सिटी हो, कोई भी हो। ये सब क्वेश्चंस अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन सब क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए और रिवीजन तो ज़रूर ही करते रहिए, रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और थैंक यू फॉर वाचिंग, आप सभी ने देखा, लेकिन जो है सो थोड़ा सा कहीं लाइक वगैरह भी आप लोग कर दिया कीजिए, ठीक है। हाँ, सब्सक्राइब भी कहीं कर दीजिए, और जो ज़रूरतमंद बच्चे हो उन सबको भेज भी दीजिए। कहीं पर भी ट्यूशन व्यूशन भी पढ़िएगा तो ऐसे ही पढ़ाया जाएगा, और इससे ज़्यादा कंटेंट आपको डिलीवर नहीं करेगा, और ना इससे उससे कुछ होगा, समझ गए। तो जिस तरह से आप कहीं पर कोचिंग पढ़ते हैं, आप इसमें हमारे लेक्चर बाय लेक्चर को देख सकते हैं। हम एकदम धीरे धीरे करके टोटल वीडियोज आपको बना करके देंगे, आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। टोटल चीज़ जितना पढ़ाई होता है वो फ्री में आपको इस पर मिल जाएगा, बशर्ते थोड़ा सा ये कीजिए, थोड़े हमारे सब्सक्राइबर बहुत एकदम बिल्कुल अभी तो बिल्कुल ही कम है, थोड़ा सब्सक्राइबर वगैरह बढ़वा दीजिए ताकि हमको भी अच्छा लगेगा। सब्सक्राइबर सब बढ़ जाएगा तो थोड़ा हमको भी वीडियो भी बनाने में अच्छा लगेगा, थोड़ा उत्साह बढ़ जाता है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि आपको भी बेनिफिट मिल रहा है, उन सभी को भी बेनिफिट मिले, ठीक है। तो इस पर एकदम और भी पूरी कॉन्सेप्ट के साथ डीप एंड डिटेल्स हम लोग चर्चा करेंगे, कोई भी कट खट नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब रखते हैं, तो थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, थैंक यू वेरी मच। बहुत सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद। आप सभी अपने अपने परीक्षा में, अपने अपने जीवन में सफल हो, ऐसी शुभकामना। थैंक यू, बाय बाय।